हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ कुलफ शाह और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल डी यू एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सभी ने अपनी अपनी स्टडी कंप्लीट कर ली होगी, क्योंकि देखिए आपके जो एग्ज़ाम हैं वो चल रहे हैं और एग्ज़ाम से पहले क्वेश्चन पेपर देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए मैं आज की वीडियो में आप सभी के लिए क्वेश्चन पेपर लेकर आई हूँ। और देखिए ये जो क्वेश्चन पेपर है ये सेमेस्टर फिफ्थ का है। और सेमेस्टर फिफ्थ में जो आपकी हिस्ट्री है, यानी आज हम हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो आपकी हिस्ट्री है इसका नाम है इश्यूज इन 20th सेंचुरी वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है, आज हम इसका क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरी अपकमिंग जो वीडियोस आएँ वो भी आप तक पहुंच जाएँ और आप अपने अच्छे नंबर गेन कर पाएँ। देखिए ये जो क्वेश्चन पेपर है ये 75 मार्क्स का है और इसको अटेम्प्ट करने के लिए आपको 3 घंटे दिए जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर थोड़े से निर्देश दे रखे होते हैं स्टूडेंट के लिए। जो बहुत सारे स्टूडेंट नहीं पढ़ते, ये सिली मिस्टेक हो जाती है उनकी, तो आप ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, जो कि हमें इसी को पढ़कर पता चलता है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन पेपर है इसमें आपको 9 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको किन्हीं 5 अटेम्प्ट करने हैं, यानी एनी 5 क्वेश्चन आप इस क्वेश्चन पेपर में अटेम्प्ट कर सकते हैं। और देखिए सभी जो क्वेश्चन होंगे वो इक्वली मार्क्स के होंगे, तो आप किसी को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। और देखिए ये जो क्वेश्चन पेपर है इसका जो सोल्यूशन है या ये कहूँ आंसर है, वो आप इंग्लिश या फिर हिंदी दोनों लैंग्वेजों में से एक लैंग्वेज में लिख सकते हैं। ये आपकी चॉइस है, जिसमें चाहें आप उसमें अटेम्प्ट कर सकते हैं। और देखिए यही निर्देश आपको यहाँ हिंदी में देखने को मिलेंगे कि आपको 5 प्रश्न अटेम्प्ट करने, सभी के अंक बराबर हैं। हिंदी या फिर अंग्रेजी भाषा में आप इसका उत्तर दे सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज में। ऐसा नहीं है आप एक ही में दे पाओगे, आप किसी में भी दे सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर स्टार्टिंग करेंगे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विश्व इतिहास क्या है। यानी इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि विश्व इतिहास आखिर होता क्या है। क्या है इतिहास? तो सबसे पहले आपको इतिहास के बारे में बताना होगा यहाँ कि इतिहास क्या होता है, इतिहास से क्या तात्पर्य है। जो हमारी पुरानी चीज़ें होती है या जो हमारा पास्ट होता है वही इतिहास होता है। फिर आपको इतिहास को बताने के बाद, यानी इतिहास को डिफाइन करने के बाद में आपको विश्व इतिहास के बारे में बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यूरोप और व्यापक विश्व पर प्रथम विश्व युद्ध के परिणामों पर चर्चा कीजिए। यानी यूरोप पर और जो व्यापक विश्व था, यानी पूरे ही विश्व पर जो प्रथम विश्व युद्ध है उसका क्या परिणाम हुआ। यानी पहले आपको इस क्वेश्चन में प्रथम विश्व युद्ध के बारे में बताना होगा कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया और उसके अंतर्गत कौन कौन से राज्य थे, कौन धुरी राष्ट्र थे, कौन मित्र राष्ट्र थे। और फिर उसके बाद में आपको बताना है यूरोप पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। फिर उसके बाद में आपको विश्व पर इसका प्रभाव बताना है कि विश्व पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा राष्ट्र संघ क्या है। उन परिस्थितियों को विवेचना कीजिए जिनके कारण इसका निर्माण हुआ। यानी देखिए राष्ट्रीय संघ क्या है ये आपको बताना है कि राष्ट्रीय संघ एक संगठन है जो कि विश्व स्तर पर था। और ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियां थी जो राष्ट्रीय संघ का निर्माण हुआ। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद में ही राष्ट्रीय संघ बनाया जाता है। और ये क्यों बनाया जाता है? ताकि विश्व में दोबारा युद्ध ना हो, इसलिए बनाया जाता है। और जो हथियारों की होड़ थी और जो सत्ता हासिल करने की होड़ थी, ये सब रुक जाए, इसलिए तो राष्ट्रीय संघ बनाया गया था। लेकिन ये कहीं ना कहीं विफल हो जाता है और द्वितीय विश्व युद्ध हो जाता है। तो इस क्वेश्चन में आपको राष्ट्रीय संघ के बारे में बताना है, इसकी जो निर्माण है उसके बारे में बताना है, और इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें रखी गई, ये सारी चीज़ें आप राष्ट्रीय संघ में बताएंगे। फिर इस और इसके निर्माण होने की क्या वजह थी ये आपको बताना है कि क्या क्या कारण थे जो इसका निर्माण किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर है हमारा सोवियत संघ के गठन के लिए कौन से कारक जिम्मेदार हैं। यानी देखिए जो सोवियत संघ है उसका गठन क्यों कराया गया था, या ऐसे कौन कौन से कारक थे कि सोवियत संघ का निर्माण हुआ। ठीक है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव पूछ रहा है नाजीवाद क्या है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी की भूमिका की विवेचना कीजिए। यानी आपको नाजीवाद बताना है कि नाजीवाद क्या है, जो कि एक जर्मनी की पार्टी थी जिसने द्वितीय विश्व युद्ध के उदय में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। तो आपको द्वितीय विश्व युद्ध में जो जर्मनी है उसकी भूमिका भी बतानी है, और जर्मनी में जो नाजीवाद की भूमिका है वो भी आपको इस क्वेश्चन में डिफाइन करनी होगी। क्योंकि जो नाजीवाद है जो वो जर्मनी में ही था, और जो जर्मनी में हिटलर था वो नाजीवाद का नेता था। तो आपको ये सारी चीजें इस क्वेश्चन में बतानी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे हम क्वेश्चन नंबर सिक्स को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सिक्स है हमारा कैसे सैन्यवाद ने
जापान को द्वितीय विश्व युद्ध की ओर अग्रसर किया, यानी जो सैन्यवाद था वो किस तरह से जापान को द्वितीय विश्व युद्ध की ओर अग्रसर कर देता है, यानी बढ़ा देता है। क्योंकि देखिए जापान में पहले बहुत अच्छी शक्ति थी, या ये कहें सैन्य शक्ति बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से जापान द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहा था, और कहीं न कहीं जो सैन्य शक्ति थी उसी की वजह से जापान भी द्वितीय विश्व युद्ध में उतरा था। क्योंकि उसने सोचा कि मैं भी पूरे विश्व पर अब अपना राज करूँ, क्योंकि मेरे पास भी सैन्य शक्ति बहुत ज़्यादा है। तो सैन्य शक्ति ने किस तरह से जापान को द्वितीय विश्व युद्ध के लिए अग्रसर किया, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है, ठीक है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, इंडोनेशिया के उपनिवेश विरोधी संघर्ष की विवेचना कीजिए, यानी आपको इंडोनेशिया के जो उपनिवेश विरोधी संघर्ष हुए थे वो आपको बताने हैं। क्योंकि इंडोनेशिया में भी उपनिवेश बनाया गया था इंडोनेशिया को, तो यहाँ पर कौन कौन से उपनिवेश विरोधी संघर्ष हुए थे ये आपको विवेचना करनी है, इनके बारे में बताना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूएन का गठन कैसे हुआ, यानी देखिए पहले प्रथम विश्व युद्ध के बाद में संयुक्त राष्ट्र का गठन होता है, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र संगठन का गठन हो जाता है। तो आपको यही बताने कि किस तरह से यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र संगठन का गठन होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको बहुत सारी चीजें लिखनी है। पहले तो आप स्टार्टिंग करेंगे प्रथम विश्व युद्ध के बाद, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद में जो हमारा राष्ट्र संघ बना, राष्ट्र संघ के बारे में बताने के बाद वो विफल हुआ, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, द्वितीय विश्व युद्ध हो जाता है, और विश्व युद्ध जैसी और स्थिति पैदा ना हो इसी वजह से यूएन की स्थापना की जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त नोट लिखें, यानी देखिए यहाँ पर 4 पॉइंट आपको दे रखे हैं, लेकिन आपको सिर्फ 4 में से 2 अटेम्प्ट करने हैं। अब वो कौन-कौन से अटेम्प्ट करने हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप किन्हीं भी 2 को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो पहला जो हमारा पॉइंट है वो है मताधिकार आंदोलन, यानी जो मताधिकार आंदोलन चलाए जा रहे थे उनके बारे में आपको चर्चा करनी है। जो वोट देने का अधिकार होता है उसके लिए जो आंदोलन चले थे उनके बारे में आपको इसमें बताना है। नेक्स्ट है हमारा वीआई लेनिन, यानी जो वीआई लेनिन थे उनके बारे में बताना है, लेनिन की भूमिका के बारे में बताना है। जो लेनिन है वो एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इनके जो जन्म था या फिर इनकी जो भूमिका रही थी उसके बारे में आपको यहाँ बताना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नाजीवाद, यानी जो नाजीवाद है वो कहाँ हुआ, कहाँ किस तरह से नाजीवाद का उदय हुआ, किस देश में था, नाजीवाद का जो नेता था हिटलर, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे है हमारा पिकासो, यानी इस क्वेश्चन में आपको पिकासो के बारे में बताना है। एंड यहाँ पर हमारा पूरा ही क्वेश्चन पेपर डिस्कशन कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको सारे ही क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज फॉर मोर कनेक्टिविटी आप मेरी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ आप मुझसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एंड आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी को भी चेकआउट कर सकते हैं, जहाँ आप अपनी स्टडी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन देख पाएंगे। एंड फॉर मोर कनेक्टिविटी आप मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी मेरी अपकमिंग वीडियोस हों आपके सेमेस्टर से रिलेटेड, आप उन्हें देख पाएँ और अपने अच्छे नंबर गेन कर पाएँ। एंड देखिए ये क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।